हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्टबुक के सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको फिर से एक बार अल्फाज से ट्रिक्स देखने मिलने वाली है, जहां पर आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ट्रांसडेक्लिन एंड सिसडेक्लिन की स्टेबिलिटी। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो आ चुका है, ट्रांसडेक्लिन और सिसडेक्लिन की रिंग फ्लिपिंग एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा होगा तो ये वीडियो देखने के बाद में उसे देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा गया है जो कि बहुत दिनों से आपको अलग अलग एग्जाम में देखने मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस को लेकर हम स्टेबिलिटी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक आपको बस ये वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है। इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। चलो फिर बिना किसी देरी के फिर हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रांसडेक्लिन और सिसडेक्लिन की, तो ये देखो, ये बाइसाइक्लिक 6 मेंबर फ्यूज कंपाउंड होता है और जंक्शंस के ऊपर अगर दोनों हाइड्रोजन अगर ट्रांस दिखाया जाए तो इसे कहते हैं हम ट्रांसडेक्लिन। इतना तो हमें पता है। और ये प्लेनर फॉर्म हमने ड्रॉ किया है ना। अगर यही जंक्शंस के ऊपर अगर हम दोनों हाइड्रोजन्स को अगर सेम स्टेरियोकेमिस्ट्री से बताएं तो उसे सिसडेक्लिन बोला जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि ट्रांसडेक्लिन और सिसडेक्लिन में विच वन इज मोर स्टेबल। तो इसे कैसे देखते हैं हम, ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन से। तो आइए जानते हैं इनके स्ट्रक्चर्स नॉन प्लेनर फॉर्म में कैसे रहेंगे। तो इनके स्ट्रक्चर्स कुछ नॉन प्लेनर फॉर्म में इस फॉर्म में रहेंगे। अब देख रहे हैं हम कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन देखो अपोजिट है, एक अबॉव द प्लेन एक बिलो द प्लेन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ट्रांसडेक्लिन का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन डाउन दी ग्रुप जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, सिसडेक्लिन। अब ट्रांसडेक्लिन ये सिमेट्रिकल है और यहाँ पर देखो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है और हाइड्रोजन के साथ में कोई रिपल्शन नहीं होता। दोनों रिंग आपको सेम नजर आ रही है, सेम फॉर्मेट में। इसका मतलब यहाँ पर याद रखना कितने ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन होते हैं ट्रांसडेक्लिन, जहां पर जंक्शन के ऊपर अगर हाइड्रोजन होता है तो 0 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन होते हैं। अगर हम बात करें सिसडेक्लिन, तो यहाँ पर दो रिंग है, ये दोनों को मैं अलग अलग नंबर देता हूं, ए एंड बी। पहले हम ए रिंग के रिस्पेक्ट में देखें जो कि चेयर कंफर्मेशन है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये आपको देखते ही पता चलेगा जैसे ए रिंग के ऊपर एक मिथिल लगा हुआ। सिर्फ एक ही बॉन्ड को देखो, जो ब्लू कलर का हाईलाइट बॉन्ड आपको दिखा रहा हूं, सिर्फ एक ही बॉन्ड को देखो, ए रिंग के ऊपर मिथिल है। बाकी जो बी रिंग है उसे भूल जाओ, सिर्फ एक जो बॉन्ड है उसे ही देखना है। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है सर, इसके जो एक्सियल हाइड्रोजन है ए रिंग के ऊपर लगे हुए, ये इसके साथ में डायएक्सियल इंटरेक्शंस करेंगे। ठीक है, तो ए रिंग को देखे दो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन मिल गए, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन को ही ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब बी रिंग को देखना है। बी रिंग को अगर देखेंगे, अब बी रिंग को अगर मैं यहां से अलग से अगर निकालूं तो आपको बताने के लिए बस कि यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है, जो भी ग्रुप लगा होगा ये वाले पोजीशंस पे, ये इसके साथ में डायएक्सियल इंटरेक्शंस करेगा। बराबर, ये एक्सियल पोजीशंस रहेगा बी रिंग के लिए। ये बी रिंग के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्सियल रहेगा। सेम इसी तरीके से ये देखो, ये जो बॉन्ड है ये बी रिंग के लिए कैसा है, एक्सियल है। तो ये दो हाइड्रोजन के साथ में डायएक्सियल बताएगा नहीं बताएगा, बराबर बिल्कुल बताएगा। अब देखो एक वाला जो है ना, ये तो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया ये वाला, तो इसे तो डबल हम ब्यूटेन गॉचे नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला एक्सियल बचा हुआ है, ये तो बताएगा ना भाई ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, जो एरो बता रहा हूं वो ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है। तो यहां पर याद रखना सिसडेक्लिन जहां पर जंक्शंस के ऊपर अगर हाइड्रोजन रहता है तो 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस कहलाएंगे। 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। तो से याद रखना, अगर जंक्शंस के ऊपर हाइड्रोजन से, ट्रांस के अंदर 0 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन, सिसडेक्लिन जंक्शंस के ऊपर हाइड्रोजन है 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस होंगे। अब देखो सवाल आता है कि अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करा जाए और उसके जगह पर अगर हम मिथिल लगा जाए तो यहां पर क्या चेंज आपको देखने मिलेगा। तो देखो देखते हैं यहां पर, फिर से बाइसाइक्लिक फ्यूज कंपाउंड 6 मेंबर रिंग निकालिए। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसडेक्लिन हाइड्रोजन अबव द प्लेन, मिथिल बिलो द प्लेन बता दीजिए। ट्रांस है, ट्रांसडेक्लिन बोल सकते हैं हम इसे।
सेम ऐसे सिस डेकेलिन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के दोनों हम क्या कैसे बताएंगे, बिलो दी प्लेन से, तो इसे हम सिस डेकेलिन बोल सकते हैं। अब दोनों अबव द प्लेन पे बता सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं। अब इनके नॉन प्लेनर फॉर्म निकालते हैं, ये आएंगे कुछ इसके नॉन प्लेनर फॉर्म। अब दोनों हाइड्रोजन्स को, ये दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पर बस मिथिल आ जाएगा, देखो ट्रांस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिथिल। ये देखो दोनों के दोनों कैसे है भाई, ट्रांस है, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, और मिथिल जो है बिलो दी प्लेन जाता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको ट्रांस नजर आ रहा है। सिस डेकेलिन के अंदर मिथिल और हाइड्रोजन देखो दोनों के दोनों डाउन दी ग्रुप जाते हुए नजर आ रहा है, ये हो गया आपका सिस डेकेलिन। अब यहां पर फिर से स्टेबिलिटी पूछ लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं ना, हम याद कर चुके होते हैं कि ट्रांस डेकेलिन मोर स्टेबल होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक मिथिल है, तो हम देखेंगे यहाँ पर, अब ये मिथिल जो है ये डायक्सियल इंटरेक्शन बता सकता है अब इसके साथ, ये देखो अगर हम देखें तो ये देखो ये 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शंस इसके साथ में बता रहा है। सेम इसी यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ में भी बताएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल नजर आ रहे 4 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस, के 4 डायक्सियल इंटरेक्शंस हो रहे, तो 4 आपको ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन नजर आ रहे। अब देखो सिस डेकेलिन के अंदर जो लास्ट स्ट्रक्चर हमने देखा था हाइड्रोजन वाला, वो 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन तो यहाँ पर हो गए ही। 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन कौन से देखे थे हमने, ये वाला देखा था, और उसके बाद में हमने ये वाला एक देखा था। तो ये ग्रीन कलर के 2 इसके साथ में कर रहे थे, ठीक है, और एक ब्लू कलर का एक, तो ऐसे 3 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस तो पहले थे। मिथिल आने की वजह से क्या चेंज हुआ है कि यहां पर 2 डायक्सियल इंटरेक्शंस यहां पर बढ़ चुके हैं। कौन से 2 बढ़ चुके हैं, ये वाले, ये देखो ये बढ़ चुके हैं, ये इसके साथ में 4th और ये इसके साथ में एक, ये 1,3 पोजीशंस पे है ना भाई। मिथिल जैसे ऊपर है सेम वैसी, जैसे ट्रांस डेकेलिन में आपने ये दोनों के साथ में बताया नहीं बताया, सेम ऐसे ही तो होगा भाई। आप तो पहले 3 थे, अब इसके अंदर 2 ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 5 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर स्टेबिलिटी कौन होगी, अब देखो यहां पर जो हमने एग्जांपल देखा था इसके अंदर कौन ज्यादा स्टेबल था भाई, यहां पर अगर हम यहां पर बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, यहां पर ट्रांस डेकेलिन की ओवर सिस। सेम अगर यहां पर एक मिथिल आ जाता है एक हाइड्रोजन के रिप्लेस करने के बाद में, तो सेम केस यहां पर रहेगा। अब भी यहां पर आपको स्टेबिलिटी किसकी नजर आ रही है, ट्रांस डेकेलिन की ओवर सिस डेकेलिन, क्योंकि ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिस के अंदर 5 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है तो एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब बात आती है कि अगर दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए मिथिल के साथ में, तो आपको क्या नजर आएगा, स्टेबिलिटी के अंदर क्या चेंज आएगा, ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन के अंदर क्या चेंज आएगा, तो आइए जानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब की बार ना मैं दोनों के दोनों को चेंज कर रहा हूं। यहां पर एक मिथिल अबव द प्लेन आ जाएगा बराबर, एक मिथिल बिलो द प्लेन आ जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांस डेकेलिन। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं दोनों के दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके यहां पर बिलो द प्लेन बता देता हूं, ये हो जाएगा आपका सिस डेकेलिन। अब इसे नॉन प्लेनर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। यहां पर क्या है आपका मिथिल, देखो ट्रांस है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। सेम ऐसे ही देखो एक डाउनवर्ड दूसरा भी क्या है डाउनवर्ड, ये ट्रांस डेकेलिन और ये सिस डेकेलिन, लेकिन अब मिथिल है जंक्शंस के ऊपर, दोनों के दोनों मिथिल है, ट्रांस डेकेलिन और ये है सिस डेकेलिन। अब ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस काउंट करते हैं। अब देखो जो लास्ट वाला देखा था उसके अंदर सिर्फ एक मिथिल था, तो ये मिथिल कितने बता रहा था भाई, 4 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन, ये इसके साथ में बता रहा था जैसे लास्ट वाला एग्जांपल था
तो ये हमने देखा था, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 डायगोनल इंटरेक्शन। अब ऊपर भी एक मिथिल है तो वो भी तो बताएगा भाई 4 डायगोनल इंटरेक्शन। ये देखो, ये भी तो बताएगा भाई, ये भी तो एक्सियल के ऊपर हाइड्रोजन्स है, इसके साथ में डायगोनल इंटरेक्शन बता सकता है। तो टोटल यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो डाउन दी ग्रुप आपको मिथिल नजर आ रहा है वो 4 डायगोनल बता रहा है, ऊपर जो अपवर्ड मिथिल है वो जो 4 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन 4 डायगोनल बता रहा है। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 8 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस आपको नजर आएगा। ठीक है, जो एरो बता रहा हूं आप देख सकते हैं, 1-3 पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोजन होगा तो डायगोनल इंटरेक्शन बताता। अब सिस डेकेलिन के ऊपर बात करते हैं। ऑलरेडी हमने इससे पहले जो देखा था वहां पर 5 थे ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन। अब वो 5 को एक बार लगा तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। यहाँ पर जो था ये इसके साथ में बता रहे थे भाई, ये 1 और ये 2, ये जो ब्लू कलर का था मैंने बताया ये इसके साथ में बताता, ये तीसरा ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन था। उसके बाद में हमने ये देखा था ये चौथा और पांचवा, ये मिथिल के साथ में ये चौथा और पांचवा, 5 ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन तो ऑलरेडी थे जब एक मिथिल था। अब जब 2 मिथिल आ गए तो यहाँ पर ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शंस बढ़ चुके होंगे। अब देखो ये दोनों के दोनों मिथिल देखो, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल दोनों मिथिल 1-2 पोजीशंस पे रहते हैं तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री होता है, और जब 60 डिग्री होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, गॉचे फॉर्म कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसके बीच में एक और इंटरेक्शन हो रहा है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6। अब 7 और 8 यहाँ पर है या नहीं इसे जानते, 6 तो हो चुका है। अब देखो जो दूसरी रिंग है ना, दूसरी रिंग इसे मैं निकाल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। अब मुझे बताइए मिथिल कहां पर है, यहां पर लगा हुआ है और यहां पर क्या है, एक रिंग लगी हुई है, दूसरी चेयर कंफर्मेशन। अब ये जो मिथिल है ये एक्सियल के ऊपर है। अगर ये एक्सियल के ऊपर है तो यहां पर जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ में डायगोनल इंटरेक्शंस बताएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसके साथ में ये डायगोनल इंटरेक्शन बता सकता है। ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो टोटल आपको नजर आ रहे कि 8 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन सिस डेकेलिन के अंदर भी है। सिस डेकेलिन के अंदर जब एक मिथिल रहता है तो 5 तो पहले से थे, यहाँ पर 3 और बढ़ गए हैं, एक मिथिल मिथिल वाला और 2 मिथिल हाइड्रोजन वाले, तो टोटल 8 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन। तो याद रखना अगर जंक्शंस के ऊपर दोनों के दोनों अगर मिथिल आ जाए तब यहाँ पर स्टेबिलिटी सेम आ जाती, इक्वली स्टेबल आ जाता है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 8 ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है तो ये इक्वली स्टेबल कहलाएंगे, ट्रांस डेकेलिन एंड सिस डेकेलिन। अब देखो हमने अलग अलग 3 कैटेगरी में हमने डेकेलिन को क्लासिफाई किया। एक जंक्शन के ऊपर अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन थे, बोथ आर हाइड्रोजन, इफ 1 मिथिल एंड 1 हाइड्रोजन, और थर्ड हमने केस देखा इफ बोथ आर मिथिल। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि अगर बोथ हाइड्रोजन रहते हैं तो यहाँ पर कितने ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है और कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर एक मिथिल एक हाइड्रोजन रहता है तो कौन ज्यादा स्टेबल है और कितने किसके ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन है, ताकि आपको याद रहे। और अगर बोथ मिथिल रहते हैं तो किसके ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शन ज्यादा है और कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर बताओगे तो याद रहेगा, जैसे आपने वहां पर रिंग फ्लिपिंग वाले कंसेप्ट में बताया था। याद रखना, आप अभी तो बता लोगे कि अभी तो ये सारी चीजें याद हो जाती, लेकिन एग्जाम के टाइम तक भूल जाते, इसीलिए बार बार बताते रहना है ताकि आपके माइंड के अंदर ये फिट हो जाए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कितने कितने ब्यूटेन गॉचे इंटरेक्शंस आपको देखने मिलते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो चुके हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।